स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जीएसटी के आंकड़े सामने आए हैं और मैं आपको बता दूं 2017 से लेकर जब से ये जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है अभी तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन राइजेस 12.6% टू हाईएस्ट एवर ऑफ 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल 2025। तो जो पिछला महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसका इंप्लीकेशंस क्या है, क्या ये मायने रखता है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी IQ पर हमारे जो फाउंडेशन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगले साल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नया बैच 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसको अवेल करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड हाई की हम बात कर रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं कि अप्रैल में इसका कलेक्शन हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्चुअल में जो गुड्स का सेल हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो तो मार्च में हुआ था। मतलब अभी क्या है कि 1 मई को आंकड़ा आया है। अब जितना भी सेल और जितना भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का सेल मार्च में, उसी का तो कलेक्शन होता है अप्रैल के अंदर, और अप्रैल में जितना भी कलेक्शन हुआ उसका फाइनल आंकड़ा आपको अगले महीने के स्टार्टिंग में मिलता है। मतलब ये जो आप 2.37 लाख करोड़ देख रहे हो, ये रिकॉर्ड हाई जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली मार्च के महीने का दिखा रहा है। और ये एक्चुअली अगर आप देखोगे पिछले साल 2024 में अप्रैल में जो कलेक्शन हुआ था वो था 2.1 लाख करोड़। तो उसके मुकाबले ये आपको 12.6% का इजाफा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा था, मैं इस पे एम्फसाइज क्यों कर रहा था कि मार्च का कलेक्शन है, सॉरी मार्च में जो सेल हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि क्या होता है ना कि मार्च ईयर एंड होता है। आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो एनुअल रिकंसिलिएशंस होते हैं, सेटलमेंट किए जाते हैं बिजनेसेस के द्वारा, तो ज़्यादातर केस में आप यही देखोगे कि अप्रैल के महीने में जो कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा होता है। पूरे साल भर में अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका अगर मैं आपको अलग अलग आंकड़ा दिखाऊं, जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल अगर हम कलेक्शन की बात करें ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, तो वो आपका अप्रैल 2024 में मैंने आपको बताया 2.1 लाख करोड़, और अभी कितना हुआ है 2.37 लाख करोड़, मतलब इजाफा हुआ है 12.6%। लेकिन अगर आप इसमें सेंट्रल जीएसटी देखोगे तो यहां पर ग्रोथ हुई है लगभग 15% के आसपास। ठीक है, स्टेट जीएसटी की अगर हम बात करें जो राज्यों के पास जाता है तो वो हुआ है आपका 11.5% का इजाफा। और जो IGST है, मतलब अगर कोई गुड्स एक जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है फिर दूसरी जगह जाकर बिकता है तो वहां पर जो ट्रांसफर होता है ना गुड्स का, तो वो IGST लगता है उसके ऊपर, तो इसमें 14.7% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें IGST में ध्यान रखिएगा इंपोर्ट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर जो भी हम गुड्स इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर ध्यान रखना है, आपको IGST लगता है, उस पर CGST और SGST नहीं लगता है। अच्छा, यहां पर आपको पता होगा कि जीएसटी के अलावा भी एक और टैक्स है, वो है आपका सेस मतलब कि कुछ लग्जरी गुड्स के ऊपर, सिन गुड्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल SUV जो लोग लेते हैं तो 28% इस तरह का जो जीएसटी लगता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो सिन गुड्स हो गया जैसे टोबैको हो गया, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको टैक्स देना होता है, तो उसमें भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये सारे जीएसटी का कलेक्शन ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जाता है, सरकार को उसमें से कुछ रिफंड करना होता है, डिपेंडिंग कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितना पे किया था, एक्चुअल में कलेक्शन कितना हुआ। तो नेट कलेक्शन अगर आप देखोगे रिफंड के बाद, क्योंकि रिफंड में भी आप लगभग 48% का इजाफा देख सकते हैं, और रिफंड क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना नेट कलेक्शन, तो ये पिछले साल था अप्रैल के महीने में 1.92 लाख करोड़, जो कि अब हुआ है 2.09 लाख करोड़। तो यहां पर लगभग 9% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड कलेक्शन हमें 2.37 लाख करोड़ का देखने को मिला। देखो, सबसे पहला फैक्टर तो यही है जो ईयर एंड मैंने आपको बताया कि अप्रैल के महीना यूजुअली यहां पर आपको ज्यादा ही कलेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्च एंड जो है उसमें बहुत सारे सेटलमेंट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं। फिर यहां पर दूसरा सरकार का कहना है कि उन्होंने कंप्लायंस बढ़ा दिया है, जो AI ड्रिवन कंप्लायंस मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, इनवॉइसिंग जो मैंडेटरी सरकार ने किया है, जीएसटी रिटर्न रिकंसिलिएशंस किया है, तो इसकी वजह से यहां पर जीएसटी कलेक्शन सरकार का अच्छा बढ़ा है। और स्पेशली क्या हो रहा था पिछले कुछ समय से, जो फेक इनवॉइसेज हैं वो भी जनरेट हो रहे थे, जो ITC जो फ्रॉड है वो भी आपका किया जा रहा था, मतलब बहुत सारे लोग यहां पर जीएसटी नहीं भर रहे थे, तो उसके ऊपर सरकार ने क्रैकडाउन किया है, जिसकी वजह से ये आपको रिकॉर्ड नंबर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और जो इसमें अगर आप आंकड़ा ध्यान से देखोगे तो इंपोर्ट हमारा काफी बढ़ा है।
यहाँ पर मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, ये जो IGST के अंदर ये इंपोर्ट का आंकड़ा अगर आप देखिए तो लगभग 20% का ग्रोथ हुआ है इंपोर्ट के अंदर। तो क्या है कि अगेन इंपोर्ट क्या दिखाता है कि हमारे देश में जो कैपिटल गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ी है, रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी है। मतलब ये पॉजिटिव साइड है बिजनेस के लिए। बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा मंगाना चाह रहे हैं कैपिटल गुड्स ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके, मशीन्स वगैरह मंगा रहे हैं। तो इंपोर्ट ग्रोथ भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दिखा रहा है, स्पेशली प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन जो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था उसमें वापस से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। और क्या है ना कि इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा, इन्फ्लेशन जो ग्रोथ हो रही थी जिस तरह से 6% के ऊपर चला गया था वो अब वापस से नीचे आया है 4% के आसपास। अर्बन डिमांड में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से GST का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सबसे पहली तो चीज ये है कि सरकार का फाइनेंस बढ़ेगा, मतलब ज्यादा GST आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ेंगे जिसकी वजह से वो फिस्कल कंसोलिडेशन कर पाएंगे। हम जो बात करते हैं ना बार बार फिस्कल डेफिसिट की, वो थोड़ा सा कम हो सकेगा। साथ ही साथ सरकार के पास ज्यादा पैसे आएंगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए। फिर दूसरा है, देखिए राज्यों की जो हालत है ना फिस्कल हेल्थ, वो थोड़ी सी खराब चल रही थी, लेकिन स्टेट GST कलेक्शन में भी अच्छा स्ट्रांग बढ़ोतरी आने की वजह से वो भी सेंटर के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रिफॉर्म्स को एनकरेजमेंट दिया जाएगा। देखो क्या है ना कि सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे GST के अंदर, तो ये भी एक टेस्ट था कि क्या रिफॉर्म्स लाने से GST कलेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई-वे बिल सरकार लेकर आई कि अगर आप कोई भी GST सामान जो है, मतलब कोई भी गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए। मान लो कोई सामान महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहा है तो रास्ते में कहीं भी चेकिंग वगैरह हो सकती है, तो ई-वे बिल जनरेट करना, ई-इनवॉइसिंग हो गया, डिजिटल कंप्लायंस प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये दिखाता है कि सरकार ने ये जो स्टेप्स लिए थे वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं GST इंक्रीज करने में। और साथ ही साथ इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। दुनिया देखती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखते हैं कि आखिरकार कलेक्शन के साथ क्या हो रहा है। हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हैं वो भी यहाँ पर हमारी रेटिंग्स बढ़ा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अब प्रॉब्लम है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही अच्छा चल रहा है एकदम परफेक्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। कई सारे सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली टेक्सटाइल में, फर्टिलाइजर्स में, देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा बनाना है, अब कपड़ा बनाने में आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कॉटन और बीच में डाई वगैरह। अब जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर मान लो सरकार 5% GST लगा रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो फिनिश्ड गुड्स है उसके ऊपर सरकार 5% ही GST लगा रही है, लेकिन यहां पर बीच में जितने भी स्टेप्स हैं वहां पर जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए उसके ऊपर सरकार ज्यादा GST लगा रही है, 18%, 12%। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज्यादा पे करना पड़ता है पहले GST, और इसकी वजह से जो कलेक्शन है एंड में यहाँ पर ये कम होता है। तो अल्टीमेटली सरकार को रिफंड करना पड़ता है, क्योंकि GST तो किस पे लगेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगेगा। बीच में होता है लेकिन वो टैक्स इनपुट में चला जाता है ना, उनका रिफंड हो जाता है। तो एक प्रकार से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा GST और फाइनल प्रोडक्ट में कम GST, इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम चल रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। फिर जो है स्लैब, अब देखो GST जब आया था तो बोला जा रहा था एक टैक्स होगा, हमें तो दिखता नहीं एक टैक्स। यहाँ पर तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, फिर उसके ऊपर सरकार ने सेस लगा दिया। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। कोशिश ये हो रही है कि क्या हम इसको 2 टियर 3 टियर स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, मतलब कि 12 और 18% को मर्ज कर दो, एक 15% का स्लैब बना दो, राइट। कुछ इस प्रकार का क्या किया जा सकता है, इससे बेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लायंस बढ़े। देखो जो MSMEs, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, चलो वो तो पैसा खर्च कर लेंगे GST फाइनल रिटर्न फाइल करने में, लेकिन यहाँ पर जो छोटे मझोले जो बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे, उनको मल्टीपल फाइलिंग्स करनी पड़ती है, GSTR1, 3B, इनवॉइसिंग, ई-वे। तो अगेन यहाँ पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर अगर सरकार अगर कुछ काम करती है जिसकी वजह से बिजनेसेस को, स्पेशली छोटे बिजनेसेस को मदद हो सके, तो अच्छी चीज होगी। फाइनली क्वेश्चन ये है कि मतलब गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है आगे आने वाले समय में। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो GST का बेस है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए, मतलब और ज्यादा MSMEs GST के दायरे में उसको लाया जाए ताकि फॉर्मलाइज हो सके हमारी इकोनॉमी। फिर दूसरा
दूसरा है जो फेक जो एक तरह से क्लेम किया जाता है ना जीएसटी, जो इनवॉइसिंग जनरेट की जाती है, फेक इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर सरकार को और क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि जीएसटी बढ़े, और जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह है उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, और इवेंचुअली यहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स की हमने बात की उसको मर्ज करके 2 या 3 स्ट्रक्चर में बना देना चाहिए। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो जीएसटी कलेक्शन की खबर आई थी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, जीएसटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसमें जैसे जीएसटी कलेक्शन हो गया, कितना शेयर होता है, इन सबसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी के कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, तो यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।